अंक बनाने के सिलसिले की कमान संभाला सचिन का सिकंदर इस मर्तबा कर लिया। यहाँ देखिए पैर जाने की कोशिश थी उसके कोर्ट पर मौजूद है और लीलाधर ने करके दिखाया है। लीलाधर और लीलाधर ही आए लेकिन अकेले के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और इस बार क्या ब्लॉक कर ले जाएंगे। की लंबे विकेट के साथ सचिन ले रहा है पहले सेमीफाइनल का पहला रेड। सचिन नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट का रेडर हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए कवर के ऊपर हाथ फेरा। राइट कवर के खिलाड़ी को पहले रेड पर बाहर का रास्ता दिखाया ओम प्रकाश को। इधर से नमन करने के साथ मैच का नमन करने के साथ शुभम निर्मल कर नंबर 3 की जर्सी को लेकर के गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए बोनस का एक अटेम्प्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के बिल्कुल सर के नीचे से। लेकिन जिस तरह से अभाव है रेडर का उन्होंने तो बोनस शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने हासिल कर लिया है लेकिन अंतिम फैसला ऑफिशियलों का आना बाकी है। बोनस के साथ गुड़वाना फाइटर पथरिया ने भी पहला अंक ले लिया है पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। तो दोनों टीमें इस समय अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है। ये देखिए कॉर्नर से बड़ी तेजी के साथ सचिन ने डैश किया और दहलीज उन्हीं को पार करा दिया। अमन कवर से बिल्कुल निकल करके आए, सचिन को रोकने का प्रयास किया लेकिन ऊंचे लंबे कट के रेडर इतनी आसान नहीं होगी सिंगल अटैक करना सचिन के लिए, तो नुकसानदेह साबित जरूर हुआ है। दूसरे अंक पर पहुंच रही है इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली। दुर्गेश ने तामराज जी शुरुआत में फेंस को कम करने की भी कोशिश है क्योंकि बोनस का अंक देना पथरिया चाहेगा नहीं और सामने वाली टीम के पास बोनस का लाइन ऊपर रही इसकी भी कोशिश रहेगी। दुर्गेश ने बोनस के साथ ये दूसरा अंक लिया पथरिया के लिए। असली दादा असली 24 कैरेट खरज गोल्ड बिल्कुल ही दुर्गेश ने ताम के आसपास मुकाबला घूमी। अगर गुड़वाना फाइटर पथरिया को पहली फाइनलिस्ट टीम निकल कर आना है तो निश्चित तौर से दुर्गेश का चलना बहुत जरूरी हो जाएगा और साथ ही डिफेंस में रिहान खान का चलना जरूरी रहेगा। वही मैं बात करूंगा यदि हरिकेन पेसन मुंगेली तो लेफ्ट कॉर्नर में लीलाधर का जो भूमिका है और क्योंकि लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत नहीं करते दुर्गेश तो लेफ्ट कॉर्नर पर लीलाधर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी दुर्गेश रेडिंग की जिम्मेदारी करती है राइट साइड का वो रेडर है और उसी के नाकों के नीचे से एक दफा फिर से बोनस का प्रयास किया गया है। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बोनस निकालने का और खिलाड़ी उसी प्रयास में जिस तरह इंडियन टीम में प्रो कबड्डी में हमने अनूप कुमार को देखा है बोनस स्पेशलिस्ट रहा है उसी तरह दुर्गेश नेताम को CGKPL 10वां संस्करण 2025 में हमने देखा है बोनस स्पेशलिस्ट खिलाड़ी निकल कर आया है। वो हमेशा से बोनस स्पेशलिस्ट रहे भरतराज जी लेकिन लीलाधर के अलावा मूलचंद के ऊपर भी फूलचंद के ऊपर भी जवाबदारी होगी क्योंकि कवर पे वो खड़े हुए इधर रेहान का शिकार हो गया है। रेहान को टच पे ले लिया है सचिन ने। लेफ्ट कॉर्नर से रेहान बाहर जा रहे हैं गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए और निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के शुभम निर्मलकर सामने भरा हुआ मैदान 7 का फुल हाउस और यही से उन्होंने पहली मर्तबा बोनस का एक प्रयास था उनका सफल हुआ था और दरकवर के खिलाड़ी के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश। 2 कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी एक अकेले खिलाड़ी विड्रॉल खड़े हुए इस समय सचिन कुमार नंबर 1 की जर्सी के साथ हरिकेन पेसन इस डिफेंस के साथ रोकने का प्रयास कर रहा है रेडर को। स्टार रेडर का उपयोग किया है इस समय विनय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 4 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए टैकल होने से बचना होगा। इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली 3 अंकों पर जबकि गुड़वाना फाइटर पथरिया 2 अंकों पर चल रही। विनय एक ऐसे तेज तर्रार रेडर है हालांकि सहायक रेडर की भूमिका में रही लेकिन महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल दिलाने के साथ टीम को लीड करने में जरूर मदद किया है। इस समय फिर से वही स्टार रेडर प्रो कबड्डी प्लेयर मिस्टर दुर्गेश नेताम 3rd रेड की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। नंबर 6 और नंबर 7 जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था उनका चलना अभी बाकी है। लंबी स्ट्रेस खींचने के साथ बिल्कुल 8 नंबर पर खड़े खिलाड़ी के ऊपर फिंगर चलाया। फिंगर चलाते ही 1 अंक सुनिश्चित और वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं राज भैया। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुर्गेश नेताम ने डू और डाई पे कमान संभाला सचिन का सिकंदर इस मर्तबा कर लिया है टैकल करके गुड़वाना फाइटर के डिफेंडरों ने पथरिया के और इस टैकल की बदौलत अब 1 अंक की लीड पे जा रहा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। इधर से शुभम निर्मल का तेजी के साथ अटैक कर रहे हैं मैदान जबकि हरिकेन पेसन मुंगेली का है डिफेंस के ऊपर। आज का डिफेंस बोनस ऑफ है लगातार एक तरफा वो दबाव बनाने की कोशिश सामने से लीलाधर को लगातार आमंत्रित कर रहा है। आप पे
हिम्मत है, वो जज्बा है, वो मादा है, तो आइए डैश काउंट करने। लेकिन सफलता इतनी कि वहां से वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे नीलाधर। यहाँ देखिए पैर जाने की कोशिश थी, और गेट छूटने का मतलब ये है अंकों की गिनती के साथ सुपर रेट का इशारा हो रहा है गोड़वाना फाइटर पथरिया के लिए। एम्पायर ने वो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 1 2 3 3 सुपर स्टार खिलाड़ियों को लेकर के मल्टीपल पॉइंट लेकर इस समय निर्मल कर चल पड़े हैं अपने कोर्ट पर। सेलिब्रेटेड बाय द श्री राम फाइनेंस बिलासपुर। क्या बेहतरीन औदा करके दिखाया है। एक समय लगा था कि लेफ्ट कॉर्नर की वो टुकड़ी काम में आएगी, लेकिन नहीं कर दिखाया शुभम, और इसी चीज का इंतजार था। उसको मालूम था जिस तरह से लीलाधर लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं वहां से डैश आउट नहीं हो पाऊंगा, और वो करके दिखाया। इस बार विनय का वो किक काम आया है राइट कॉर्नर पर, जहां पर नंबर 5 की जर्सी पर गोड़वाना फाइटर पथरिया खिलाड़ी था, वहां पर जाकर लगे। इस समय सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठाकर रखेगा। विनय को संभलना होगा, क्योंकि वो ही एक स्टार रेडर इस समय उसके कोर्ट पर मौजूद है। और लीलाधर ने करके दिखाया है कि सुपर टैकल यहां पर कामयाब होते हुए सुपर टैकल सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड बाय द श्री राम फाइनेंस बिलासपुर। के पास 7 अंक है तो गोड़वाना फाइटर पथरिया के पास भी 7 अंक है। लेकिन मैदान के ऊपर नजर दौड़ाइए, पथरिया के तो 5 खिलाड़ी है, मतलब कि सचिन के सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं। तो टच का अगर अंक लेना है सचिन को, तो अंदर जाकर के डिप जाकर के वो अंक बटोरने पड़ेंगे। रेहान का वापसी हो चुका है, एक छोर पर ओम प्रकाश, कॉर्नर के 2 खिलाड़ी, लेकिन कॉर्नर इनके ऊपर झपाटा सा मारा, वो फिंगर टच करने का प्रयास फिलहाल वो असफल हो गया है। लेकिन शुभम निर्मल कर के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है दुर्गेश नेताम के बाहर जाने के साथ ही। तो टच करने का प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि उसको मालूम था वहां पर रेहान खान मौजूद था। जिस तरह से उनका वो एंकल होल्ड और जाकर थाई पर जंप लगाना, वो डर दिखाया है सचिन के ऊपर निश्चित तौर से, इसीलिए वो रेहान खान की तरफ ज्यादा दबाव डलाया नहीं। राइट कॉर्नर के ऊपर तेजी से दबाव बनाने का प्रयास रहा था उस समय। शुभम निर्मल का रेडिंग की जिम्मेदारी 4 डिफेंडरों के बीच में। अच्छी बात यह है कि इस समय 2 डिफेंडर और 2 रेडर हरिकेन पैसा मुंगेली के पास मौजूद है, जिसमें से एक रेडर, एक हथियार उन्होंने चलाया है। विनय नंबर 3 जर्सी के ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो कतई नहीं चाहेंगे इस समय डिफेंड होना, चाहेंगे कि एक खिलाड़ी को अपना रिवाइवल कराए। शुभम इस समय आराम अवस्था में बिल्कुल ही डिफेंडर के तौर पे वो आ नहीं रहे, आराम लेकर के विरोध 0 नंबर में जाकर खड़े हुए। उसको मालूम है कि रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय उनको चलाना है, दुर्गेश नेताम कोर्ट पर है नहीं, तो 0 नंबर में जाकर खड़े हुए हैं। और टीम को लीड करते हुए इस समय रेहान खान और खुद भी रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। एक टैकल हरिकेन पैशन मुंगेली करता है तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, लेकिन वो अजब भौकाल कौन निकाल कर लाएगा। क्या वो सचिन के हाथ जाएगा, लीलाधर के हाथ लगेगा, विनय के हाथ में। इन खिलाड़ियों से बचने की आवश्यकता रहेगा, जिस तरह से रेहान खान और तौर पे बतौर डिफेंडर टीम में रहते हैं। और जब भी डिफेंडर रेड करने आए तो इससे साफ समझना है राज भैया कि वो केवल पूर्ति करने आ रहे हैं, कोरम पूर्ति करने। देखिए ये डू और डाई पीरियड है। उससे पहले हरिकेन पेशन के पास 3 खिलाड़ी इस समय मैदान पर हैं, वो रेडर हैं। एक में से सचिन, और उधर आप इधर तो भंग बटोर लिया है सचिन ने। 5 के डिफेंस में इतनी अंदर जाकर के आप कह रहे थे कि डर बता रहे थे रेहान खान का, उस डर की उन्होंने परवाह किया नहीं है। तो शुभम निर्मलकर को किस रेट पे खास तौर से वो काम करके देना होगा। डू और डाई का रेड है, बोनस है नहीं, उनके सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, तो टच कंग बटोरना, समय गुजरता चला जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा शुभम निर्मलकर के ऊपर। विनय की जोड़ी लीलाधर के साथ, लीलाधर और लीलाधर ही आए, लेकिन अकेले आए, चैन लेकर आते तो कुछ बात बन सकती थी। अंत में शुभम के खाते में, गोड़वाना फाइटर पथरिया के खाते में 8 अंक। 8 के मुकाबले दोनों टीम बराबरी पर, और की कमान को लेकर के हरिकेन पैशन मुंगेली के लिए सचिन निकल पड़े हैं। मैदान है जबकि गोड़वाना फाइटर पथरिया का। लीग मैच के प्रारंभिक दौर का वो 2 मुकाबला जहां पर सचिन का रेट चला नहीं था, जैसे जैसे मैच गरमाया है, जैसे जैसे लीग पद्धति ने आगे बढ़ा है, उनकी खेल में निखार आई है और क्वालिटी स्टैंडर्ड निकल कर आई है। लंबी रनिंग लेकर स्ट्रेस खींचने के साथ राइट कॉर्नर को एक दफा टो टच करने का प्रयास था, लेकिन डिफेंडर ने सही समय में अपने आप को पीछे पुश करके 0 नंबर में ले गया। उसको मालूम है बोनस की अपॉर्चुनिटी इस जगह पर है नहीं। शुभम ने एक बेहतर काम करके दिखाया, 2 रेड खाली खींचा था तो बैठ कर वो आराम किया, पूरा वो अपना समय लिया। समय लेने के बाद 3rd रेड की जिम्मेदारी में लीलाधर को बाहर कर एक अंक सुनिश्चित कराया और खिलाड़ी को रिवाइवल भी कराया। इस बार लंबा जंप लगाया था वहां पर नंबर 4 फूलचंद, लेकिन काम नहीं आया वो 7 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी का। निश्चित आमतौर पर उनका
कवर में खेलना, ब्लॉक करना काम आता है 6 राहुल के साथ, लेकिन इस समय उनको वो राइट कॉर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर सफलता हाथ लगी नहीं। विनय इस समय फिर भी पतले कट के खिलाड़ी रेडिंग की जिम्मेदारी अपने पसंदीदा छोर लेकर लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग की शुरुआत, साइड डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सभी जो गाए हुए हैं उनसे हमारा गुजारिश है कि आपने अपनी गाड़ियां रास्ते पे खड़ी करके रखा हुआ है तो अपने गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा, ताकि किसी तरह से प्रवेश द्वार के ऊपर के आने में हमारे अतिथियों को व्यवधान न हो। यही तो दिक्कत है दादा, 3 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद है। दुर्गेश नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और इस बार क्या ब्लॉक कर ले जाएंगे, चाहते खिलाड़ी क्या कैच कर लेंगे, अंपायर का फैसला में केवल 2 पॉइंट, लेकिन सफलता हाथ लगी है। एक समय लगा कि सचिन भी रडार में आ जाएंगे, लगा था प्रयास वो। श्रीमान अनिल डार का भी आगमन हमारे बीच हुआ है मंच पर, उनका हम आयोजक समिति की ओर से पूर्व वो अध्यक्ष रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक समिति की ओर से और उनका सादर उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। किरण सिंह मैडम जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 के 10वें संस्करण के अंतिम दिवस में इस मंच पर सचिन इस बीच एक अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे। रास्ते पे आप जिन साथियों ने गाड़ी खड़े करके रखा हुआ है वो आप व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा, और हमको अगर वहाँ से हटाना पड़ेगा तो आप कहीं गाड़ी आपको ढूंढना ना पड़े, इसमें आप सहयोग प्रदान कीजिए। आप सभी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामय है। मैं तो कहूंगा गोडवाना फाइटर पथरिया के वो डिफेंडर से गलती हुई है, महज 5 सेकेंड का रेड बचा हुआ था, लगभग रेडर वापस आने के प्रयास में था, उस समय में जाकर ब्लॉक करने का कोशिश और उनसे गलती हाथ लगी। इस बार लंबी स्टेज में खींचा है जहां पर वो टच करने का प्रयास किया है, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल सेंटर लाइन पर मजबूती के साथ चल पड़ रहे। इस समय 6 और 7 दो ही 6 नंबर और एक तरफ वो तुलेश्वर मसराम था जहां पर वो टच करके एक अंक सुनिश्चित किया है। फिर से एक खिलाड़ी सचिन को रेडिंग के लिए अंदर, नंबर 1 जर्सी को, नंबर 6 को फिर से बाहर जाएगा। रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय डिफेंडर को इस समय संभालने का आवश्यकता होगा। एक मल्टीपल पॉइंट सचिन को लाने की आवश्यकता रहेगा। स्टार रेडर उनके कंधों पर वो भारी जिम्मेदारी। देर शायद दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, CGKPL 10वां संस्करण 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय हरिकेन पेशेंट मुंगेली अगेंस्ट गोडवाना फाइटर पथरिया के बीच में चला है। दुर्गेश के ऊपर किक लगाने का प्रयास किया गया, लेफ्ट कॉर्नर में है, लंबी रनिंग लेकर के बिल्कुल ही क्या वो कवर के ऊपर किक काम की है और काम कर गया है। फिर एक बार लोनास अपने टीम को बचाया है, क्या खिलाड़ी फिर से बदलाव करना चाहेगा। प्रवेश द्वार के पास जो साथी खड़े हुए हैं वो रास्ता दे दे मंच की ओर आने वाले हमारे अतिथियों के लिए। प्रवेश द्वार के पास, मंच प्रवेश द्वार के पास जो साथी या फिर गाड़ियां जो खड़े करके रखे हुए हैं व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा, और मंच तक आने के आप अतिथियों को आने के लिए आप जगह बना के रखिएगा। बिल्कुल ऑल आउट की ओर दहलीज पे लाकर खड़ा किया है, लेकिन इस बीच सचिन का शिकार सुनिश्चित होते नजर आ रहा है। और ये अच्छी खबर है कि जो ऑल आउट का एक मौका काफी देर के बसे बना के रखा हुआ है गोडवाना फाइटर पथरिया ने, वो अंततः जा करके अब उसमें कामयाबी हासिल होते नजर आ रहा है। 13 और 12 के मुकाबले 1 अंकों के लीड के साथ गोडवाना फाइटर पथरिया की टीम है, और इस बीच ऑल आउट का जो एक मौका था उसको दोनों हाथ से भुनाया है गोडवाना फाइटर पथरिया ने हरिकेन पेशेंट मुंगेली के विरुद्ध। पेशेंट ऑल आउट के साथ उनके सभी खिलाड़ी ऑल इन हो रहे हैं, और 12 और 16 के मुकाबले अब लीड 4 अंकों का हो गया है गोडवाना फाइटर पथरिया के पास, जबकि पहला सेमीफाइनल का ये मुकाबला है वो छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 10वें संस्करण का। और इसके बाद एक और सेमीफाइनल, उसके बाद वो महामुकाबला, महापंगा, आखिरी पंगा आपको देखने को मिलेगा। शुभम निर्मल का लेफ्ट करेडर भरा हुआ मैदान, ऑल आउट के साथ ऑलिंग हुई है पूरी हरिकेन पेशेंट मुंगेली की टीम पीछे चल रही है, लेकिन अच्छी और सुकून भरी बात यह है कि ज्यादा अंकों के लीड है नहीं, उसकी भरपाई कभी भी किया जा सकता है इस तरह के टैकल करके। और बीचों बीच निकालने की कोशिश, पूरा कुश्ती जारी था, लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, अंत में 7 खिलाड़ी दीवार बनाकर खड़े हो गए शुभम निर्मल करके सामने, निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए।
13-16 के मुकाबले जिस तरह से ऑल आउट के साथ ऑल इन होने के साथ में जब कवर से जो डिफेंस निकल करके आई, वो कवर का ही इंतजार रहा है। हर एक मर्तबा वही कॉर्नर से अंक निकल करके आ रहे थे शुभम निर्मलकर के लिए। तो 13-16 के मुकाबले ऑल आउट के साथ जब ऑल इन हुई पूरी टीम, एक अच्छे मनोबल के साथ एक मर्तबा फिर से मैदान के ऊपर नजर आ रही है। कवर से ही लगातार अंक छूटे रहे कुछ देर पहले, अब वो वहां से भरपाई करने का प्रयास जरूर हो रहा है राहुल और फूलचंद का। तो 13 और 16 के मुकाबले दुर्गेश कुमार नंबर 1 के जर्सी के साथ यहाँ से वो 7 खिलाड़ियों का मजबा है। एक मर्तबा वो शुभम निर्मलकर का दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। थम अप का इशारा, और थम अप के इशारे के साथ कहीं जा करके वो पहले हाफ की खेल की समाप्ति हो रही है।